कांग्रेस के दिन शायद अब अच्छे नहीं हैं। जी हाँ, हम ये क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि हर तरफ से कांग्रेस ऑप्शन लेस होती हुई दिखाई दे रही है और वो जो बचे-कुचे उनके पास लोग हैं, वही जिन्हें वो रिपीट पर रिपीट करते आए हैं, वो कांग्रेस को और भी समेटते हुए जा रहे हैं। जी हाँ, और कांग्रेस में अब एक और बात निकल कर सामने आई है कि जब तक बीजेपी का मंत्रिमंडल सामने नहीं आ जाएगा, तब तक वो अपने 2 पद भी नहीं भर पा रहे हैं। क्यों इतनी देरी हो रही है? और सचिन पायलट को जब से छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया है, तो अब राजस्थान में उनका ऑप्शन क्या होगा कांग्रेस में? उसके बारे में हम बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं हूँ चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से बीजेपी के मंत्रिमंडल में देरी हो रही है, उसके कारण सभी को पता है कि बड़े सोच समझकर और बहुत सारे समीकरणों को बिठाकर ये फैसला निकलेगा। लेकिन कांग्रेस में जो देरी हो रही है दोनों पद को भरने में, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, कांग्रेस जो है कहीं न कहीं अब अपने कदम फूँक-फूँक के चलना चाहती है हम्म। और इसलिए वो बीजेपी किस तरह का मंत्रिमंडल बनाती है, उसके हिसाब से अपने नेता प्रतिपक्ष और पार्टी अध्यक्ष को चुनना चाहती है और कहीं न कहीं ये जो देरी है वो बताती है कि अब कांग्रेस पूरी तरह से निर्भर हो चुकी है कि जो बीजेपी करेगी उसके बाद उसको जवाब दिया जाएगा। वो डिफेंसिव मोड पर आ चुकी है और ये डिफेंसिव मोड में होने की वजह से कांग्रेस को नुकसान भारी भुगतने पड़ सकते हैं। हम्म। और इससे पहले जो कांग्रेस ने किया है कि सचिन पायलट को जनरल सेक्रेटरी बनाते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया। 2 बड़ी ज़िम्मेदारियाँ एक ही शख्स को दे दी और ऐसे में वो राजस्थान में कितना वक़्त दे पाएँगे? हालाँकि उनका कहना यही है कि मैं था सुदूर नहीं, उनका कहना है मैं राजस्थान का हमेशा और पूरा काम करूँगा। जी। लेकिन बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव होते हुए उन्हें वहाँ दे दिया गया है। तो हम्म। अब कहीं न कहीं कांग्रेस के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस जाट वोट बैंक और गुर्जर वोट बैंक की नाराज़गी की वजह से हम्म। वो हारी थी ये चुनाव। उन दोनों नाराज़गियों को दूर करने वाला जो सबसे प्राइम शख्स है, हम्म। उनको कहीं न कहीं 2 बड़ी ज़िम्मेदारी देते हुए वो राजस्थान से दूर कर रही है। जी। दूसरी बड़ी बात ये है कि ऐसा ट्राइड एंड टेस्टेड शख्स सचिन पायलट ही है, जो 21 सीटों पर भी रहते हुए कांग्रेस को मोटिवेट करके जी। वापस सत्ता में ला सकता है। लेकिन हम्म। फिर भी उन्हें बाहर की ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा दी जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो गुर्जर और जाट कांग्रेस से दुखी हो चुके थे, नाराज़ हो चुके थे, जिसकी वजह से कांग्रेस को हरा दिया था, हम्म। अब वो 5 सालों तक उनको सचिन पायलट की गैर मौजूदगी में क्या कोई मना सकता है? और अगर ऐसा नहीं है तो वो और नाराज़ हो जाएँगे। जी। ऐसे में कांग्रेस की और बुरी स्थिति हो जाएगी। हम्म। ऐसे में क्या उस स्थिति पे कांग्रेस पहुँच जाएगी कि वो वापस कभी राजस्थान में आ ही नहीं पाएगी? जी। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और अगर ऐसी स्थिति पहुँच जाती है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है और ये जो चीज़ हो रही है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस को पूरी तरह से खोखला कर देने वाली है। क्योंकि आज से पहले जाट एक बड़ा वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस का, गुर्जर एक बहुत बड़ा वोट बैंक हुआ करता था और सचिन पायलट के आने से वो वोट बैंक पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ डाइवर्टेड हो चुका था। हम्म। लेकिन अब उसे एक बार गँवाना और गँवाने के बाद वापस ऐसा काम करना कि और ज़्यादा गँवा सको, जी। वो बहुत ही घातक है। और रही बात ऑप्शन की, तो मैं ये जी, बिल्कुल। कहूँगा कि सचिन पायलट का विकल्प कांग्रेस के पास राजस्थान में तो क्या, पूरे देश में कोई और है ही नहीं क्योंकि ये सिर्फ़ एक मसला एक जाति का नहीं है, ये मसला एक ऐसे यूथ लीडर का है, जो एजुकेटेड भी है, जो जनप्रिय भी है, जो लोकप्रिय भी है, जो बोलते भी अच्छे हैं, जो भाषण भी अच्छे देते हैं, जो कहीं न कहीं पॉलिटिकली मैच्योर भी हैं और उनमें सारे वो गुण हैं, जो एक पॉलिटिशियन में चाहिए। वो एक क्राउड मैग्नेट भी हैं, उनके आने से सारी भीड़ आ जाती है। वो पूरी तरह से एक अट्रैक्शन भी क्रिएट करते हैं, तमाम सारी जनसभाओं में, सोशल मीडिया में, हर जगह पर। ऐसे नेता को आपको अभी जो ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन उनका लगा, वो कांग्रेस आलाकमान को केंद्र में लगा। लेकिन ऐसे में राजस्थान का क्या हाल होगा, इसका रिपरकशन उन्होंने सोचा नहीं। अब कहीं न कहीं
कांग्रेस को इन सारे मुद्दों पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा और मुझे लगता है कि गंभीरता से सोचते हुए उन्हें सचिन पायलट की जो टीम है, जो सचिन पायलट के तमाम सारे समर्थक हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में कुछ बैलेंस करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो 36 कौम के नेता माने जाते हैं सचिन पायलट, ना सिर्फ गुर्जर जाति, बहुत सारी जातियाँ और युवा जिनके वो आइडल हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से जो फॉलो करते हैं, उन सबके लिए इन सब चीज़ों को अगर सचिन पायलट को राजस्थान से दूर कर दिया गया है, तो आपकी नज़र में कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा शख्स कांग्रेस का जो इसके आस-पास भी पहुँच सकता देखिए, हो? बात कांग्रेस बीजेपी से भी ज्यादा है, बात गुर्जर समाज की है। गुर्जर हुँ, समाज में किरोड़ी सिंह बैंसला के बाद कौन ऐसा नेता था जो समाज को कहीं ना कहीं पूरी तरह से डायरेक्शन दे सके, उनकी हुँ, लीडरशिप को ले सके? वो सचिन पायलट ही थे। वो समाज के भी नेता थे, वो पार्टी के भी नेता थे। अब ऐसे में क्या ऑप्शन बचता है? जब आप ये सवाल करती हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है। हुँ, क्या अशोक चांदना एक ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकते। वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है पूरी कौम को। क्या विजय सिंह बैंसला बीजेपी में एक ऑप्शन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो बीजेपी की लहर में भी हार चुके हैं। जी। क्या और कोई ऐसा ऑप्शन नज़र आता है? तो नहीं आता है। लेकिन मैं फिर भी एक तरीका ये दे सकता हूँ कि अगर सचिन पायलट की टीम से इंदिराज गुर्जर जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया गया, हुँ, तो कहीं न कहीं एक संबल ये प्रदान होगा कि पायलट नहीं तो पायलट की टीम से किसी को आगे बढ़ाया गया है। हुँ, लेकिन हुँ। अगर वो भी नहीं किया गया, तो फिर कांग्रेस पूरी तरह से अपने खात्मे के रास्ते पर खुद ही आगे बढ़ रही है। जी, बिल्कुल, लेकिन अगर जैसे कि पिछले दिनों जो कांग्रेस के फैसलों को देखकर लग रहा है, वो युवाओं को मौका दे रही है। कहीं न कहीं बीजेपी की जो सोच है, जो समझ है, जो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किए नए, तो उसका असर कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है और इसका अगर इम्प्लीमेंट यहाँ इन्होंने कांग्रेस में भी कर दिया, तो क्या यहाँ पर जो लड़ाई पहले चल रही थी, युवा वर्सेस ओल्ड ब्रिगेड में, जो भी चल रहा था, वो आपको नहीं लगता कि वो दोबारा होने के चांसेस हैं? क्योंकि यहाँ पर काम से ज़्यादा पद की लड़ाई है, जो कि हम पिछले 5 सालों में देख चुके हैं। किस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी की खींचतान चलती रही और काम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। उसी तरह से अगर अब जो नेता प्रतिपक्ष है और जो अध्यक्ष का जो पद है, उनमें अगर युवाओं को आगे किया गया, तो फिर यहाँ पर बैठे हुए जो बुजुर्ग अब जो बचे हैं, वो कहीं न कहीं विरोध कर सकेंगे? देखिए, बुजुर्गों को कांग्रेस ने पूरी उम्र आगे किया है और ऐसे में अब मरता क्या ना करता वाली स्थिति में अगर कांग्रेस युवाओं को आगे कर रही है और फिर भी अगर बुजुर्ग उसका विरोध करते हैं, तो फिर वो भी कांग्रेस का भला नहीं सोच रहे हैं। जी। क्योंकि बुजुर्गों में जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस ने उन्हें कब मौका दिया था। अगर उस टाइम भी बुजुर्गों को ही मौका देती, तो फिर उनको एज़ अ युवा जो मौका दिया था, हुँ, वो आज अपनी युवा अवस्था में कांग्रेस में आकर इतने बड़े-बड़े पदों पर रहकर कांग्रेस में ही तो बुजुर्ग हुए हैं। जी। अब ऐसे में आप मौका ही नहीं दोगे और तमाम सारे बुजुर्गों की ब्रिगेड बनाकर हुँ, कांग्रेस के खात्मे की ओर जाओगे, तो आप कांग्रेस का अच्छा नहीं चाह रहे हो। जी, बिल्कुल। लेकिन अब ये बात कहीं न कहीं समझ में आ रही है आला-कमान को और ये समझ शुरू हुई है जब से उन्होंने तेलंगाना का मुख्यमंत्री चुना है, जो कि जी। बेहद युवा है। अब कांग्रेस को अगर ये समझ आ गई पूरी तरह से और उन्होंने सचिन पायलट को भी सबसे कम उम्र का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। फिर सचिन पायलट को ये बहुत ही रेयर होता है कि जनरल सेक्रेटरी होते हुए हम किसी को किसी राज्य का प्रभारी बनाते हैं। हुँ, हुँ। वो काम भी आपने सचिन पायलट को दिया है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन इस अच्छी बात में भी एक बुरी बात ये है कि क्यों आप किसी की सारी ताकतों को तभी आज़माते हैं, जब आपकी स्थिति बुरी हो जाती है। छत्तीसगढ़ आप हार गए, हारने के बाद आपने सचिन पायलट को वहाँ का प्रभार दिया। हुँ, राजस्थान आप हार गए थे, तब आपने सचिन पायलट को वहाँ की ज़िम्मेदारी दी थी। हुँ। कांग्रेस की हालत जब पूरी पतली हो गई, बुरी हो गई, तब आपने सचिन पायलट को जनरल सेक्रेटरी बनाया। यानी कि दुःख में जो काम आए, उनका दुःख में काम तो कर लो, दोहन तो कर लो उनका, लेकिन जब सुख आए, जब सत्ता आए, तो पावर मत दो उनको। ये बात कहीं न कहीं
इन्हें बीजेपी से भी सीखनी चाहिए। जस्ट लाइक भजनलाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के, उन्होंने संघ और संगठन में अपना इतने साल दिए, लगभग 34 साल तक उन्होंने काम किया और उनके इस काम का डेडिकेशन का तोहफा उन्होंने इस रूप से उनको दिया है। उसी तरह से सचिन पायलट का भी उनको सोचना चाहिए कि इतने टाइम से इतना अपमान और बेइज्जती सहने के बावजूद भी कोई आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है, इतना कर्मठ और ईमानदार और इतना लोकप्रिय नेता जिसकी किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं है फैन फॉलोइंग, उस नेता को भी उन्हें उचित टाइम पर सम्मान देना बहुत जरूरी है। और उनकी नीतियों पर अगर कांग्रेस चले, उनकी सलाह अगर कांग्रेस माने, तो हो सकता है कि कांग्रेस की बेटर सिचुएशन हो सकती है राजस्थान की राजनीति में। अभी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से सचिन पायलट का ऑप्शन ढूंढ के लाते हैं और किस तरह से अपने सिर्फ 2 पदों का जो फैसला उनको करना है वो कर पाते हैं कांग्रेस। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है कि कांग्रेस के पास ऐसे कौन से वो नेता हैं जो सचिन पायलट की शख्सियत के आसपास भी आते हैं? लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम कर रहे लोग लेक्चर्स लेंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसी के साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।